दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों सभी के लिए शुभकामनाएं और आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रखेंगे और सभी को भगवान शक्ति दे कोरोना से लड़ने के लिए और हम विजयी हों। तो दोस्तों मेरा आज का मुख्य विषय है कि हम क्या पूरी तरह से आज़ाद हैं, क्या हमें जो आज़ादी मिली वो आज़ादी किस रूप में दी गई। तो थोड़ा उसका एनालिसिस मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों जब हम पर विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए तो विदेशी आक्रमणकारियों ने सबसे ज़्यादा हमारी संस्कृति पर हमला किया, क्योंकि भारतीय जो कौम थी, भारतीय संस्कृति से जो निकले हुए राजा थे और सेना थी, उस सेना को कोई हरा नहीं पाता था। जब वो सामने आते थे तो भारतीय सेना के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया। तो दोस्तों उन्होंने रिसर्च किया कि यहाँ की संस्कृति पर हमला किया जाए। संस्कृति मतलब जो हमारा एक भगवान से प्रदत्त, प्रकृति से प्रदत्त जो ज्ञान था, नेचुरल लॉ से संबंधित, उस ज्ञान पर आधारित जो व्यवस्था थी उससे कोई टकरा नहीं सकता था। मनुष्य आधारित व्यवस्था से कोई टकरा नहीं सकता था, टकराता था तो वो हार जाता था। तो उन्होंने इसी हमारी संस्कृति पर हमले करने शुरू किए। जब भी कोई हमला होता था तो हमारी संस्कृति पर हमला होता था। संस्कृति अर्थात जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति का जो एजुकेशन सिस्टम था, उस पर हमला किया गया और बार बार उस पर अटैक किया गया। हमारे शिक्षालय जो थे, जो शिक्षा के मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, साहित्य को जलाया गया और साहित्य को जलाकर अंधविश्वास फैलाया गया। अपने लोग पैदा किए गए अंधविश्वास फैलाने के लिए, और अंधविश्वास फैलाकर फिर धर्म परिवर्तन चलाया गया और धर्म परिवर्तन चलाकर अपने लोगों की संख्या बढ़ाई गई। अर्थात धर्म परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो हो नहीं सकता। मैंने पहले कई वीडियो में बताया कि धर्म परिवर्तन तो सृष्टि से सीधा संबंध धर्म होता है, तो धर्म परिवर्तन किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर धर्म परिवर्तन होता तो सृष्टि को चेंज करना होगा, सृष्टि कोई चेंज नहीं कर सकता है। और धर्म परिवर्तन, धर्म केवल संस्कृत का शब्द है, इसमें दूसरे लोग को धर्म भी नहीं कहना चाहिए अपने को, क्योंकि धर्म पर हमारा अधिकार है, धर्म पर सृष्टि का अधिकार है, भगवान का अधिकार है जो सृष्टि को चलाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने जब संस्कृति पर हमले किए, बार बार हमले किए, तो बहुत सारी व्यवस्था हमारी टकराती रही और लड़ती रही, तो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। लेकिन फिर भी व्यवस्था, सनातन संस्कृति का अंश जितना भी रहा वो उतना लड़ता रहा और लड़ते लड़ते उनको हरा दिया गया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी यहाँ पर संस्कृति पर ही हमला किया और हमारी व्यवस्था नेचुरल लॉ पर आधारित, प्राकृतिक नियम पर आधारित, सृष्टि के नियमों पर आधारित व्यवस्था को तोड़ते रहे। फिर उन्होंने अपना पैरेलल एजुकेशन सिस्टम दिया और पैरेलल एजुकेशन सिस्टम देकर एक मनुष्यकृत एजुकेशन सिस्टम को लागू किया। धीरे धीरे लालच देकर ज़बरदस्ती एक मनुष्यकृत एजुकेशन सिस्टम दिया। उस मनुष्यकृत एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लोग इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, और इंग्लैंड जो पढ़ के आए थे उन्हीं को व्यवस्था दी गई। फिर तो जब इंग्लैंड जो पढ़ के आए उनको व्यवस्था दी गई, और उनको ऐसी व्यवस्था दी गई कि ताकि वो उनके ही नियमों से चले। तो फिर मेरा कहना ये है कि हम आज़ाद कैसे हुए? जब तक प्राकृतिक नियम, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वसुधैव कुटुंब में जो विश्वास करती है संस्कृति, अर्थात पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानती है, जब तक उस संस्कृति का विकास यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक हम अपने को आज़ाद नहीं कह सकते। क्योंकि संस्कृति अगर आज़ाद नहीं है तो मेरा मानना है कि मनुष्य आज़ाद नहीं है।
धर्म आज़ाद नहीं है, वैदिक संस्कृति आज़ाद नहीं है, तो हमें वैदिक संस्कृति को आज़ाद करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है। और वैदिक संस्कृति वसुधैव कुटुंब में विश्वास करती है, अर्थात हम किसी पर अत्याचार नहीं करते। हमारा हजारों लाखों साल का इतिहास है, क्योंकि पूरी दुनिया हिंदुस्तान से स्टार्ट हुई है, इस वजह से हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। तो दोस्तों, हमें आज़ादी तभी मिलेगी जब हम अपनी संस्कृति को आज़ाद करवा लेंगे। और जो इंग्लैंड से एक व्यवस्था चली, इंग्लैंड से जिनको उपाधियाँ देकर यहाँ भेजा गया और उन्होंने आकर हमारे शास्त्र जलाए, ऐसे लोगों का जो असर भारतीय संस्कृति पर चला आ रहा है, उस असर को तोड़ने के लिए अभियान चलना चाहिए। जब तक भारतीय संस्कृति आज़ाद नहीं है, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं, हमें ये मानकर चलना होगा। तो दोस्तों, जो हमारे तक्षशिला, जो हमारे विद्यालय, जो वैदिक संस्कृति, जो हमारे वेदों को इंग्लैंड ले जाकर, हमारे वेदों को ज़बरदस्ती विदेशियों ने, आक्रांताओं ने चेंज किया गया, हमारी मनु संहिता में चेंज कर दिया गया। मनु जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, उसमें चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति आज़ाद नहीं है। तो हमें एक अभियान चलाना है कि हम अपनी संस्कृति को आज़ाद कर सकें, हम अपने आर्यावर्त को आज़ाद कर सकें और उस भारत और विदेशी संस्कृति को भगा सकें। जब तक विदेशी संस्कृति का राज यहाँ पर चल रहा है, तब तक हम आज़ाद कैसे हो सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमें अपनी संस्कृति को आज़ाद करना है। और हमारे बहुत सारे लोग विदेशी संस्कृतियों के चक्कर में आकर भटक गए हैं। कोई आर्यावर्त नहीं मानता इसको, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मेरा उन सभी से अनुरोध है कि अपनी संस्कृति को पहचानें और अपने इतिहास को पहचानें। जो इतिहास, जो सभ्यता, संपूर्ण विश्व पर राज करने वाली सभ्यता, संपूर्ण विश्व को कुटुंब मानने वाली सभ्यता, उस सभ्यता को पढ़ें, गहराई में जाएं और विदेशियों की चाल में, राक्षसों की चाल में आने से बचें और अपनी संस्कृति को आज़ाद कराएं। तो दोस्तों, सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी संस्कृति को आज़ाद कराना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। संस्कृति जिस दिन हमारी आज़ाद हो गई, हमें कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। कोई राक्षस प्रवृत्ति हमारी तरफ आंख मिलाकर भी नहीं देख सकती। तो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो सुना, आगे भी आप इसको सुनते रहेंगे। जय श्री राम।